नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, ये अंक जरूर नया है, लेकिन विषय पिछले अंक से चलता आ रहा है। पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत शुरू करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तु विषय पर। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पिछले अंक में आपने हमें वास्तु के इतिहास, पौराणिक इतिहास, साइंटिफिक जो हिस्ट्री और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी भरपूर जानकारी दी। और कहीं ना कहीं हमारी बातचीत आकर के थमी थी ईस्ट और नॉर्थ दिशा के सिग्निफिकेंस के ऊपर। इस अंक में हम शुरुआत करते हैं आपसे वेस्ट और साउथ दिशा के सिग्निफिकेंस को जानने से, और फिर सब कार्डिनल दिशा के बारे में जानेंगे। वेस्ट दिशा के बारे में क्या कहेंगे? जैसे वास्तुशास्त्र के अंदर जिन दशाओं के लिए अच्छा या बुरा प्रभाव आदमी की एक लाइन बोलने से समझ में आ जाए, अगर उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ा जाए तो हर हॉरोस्कोप के अंदर परेशान करने वाले 3 प्लेनेट होते हैं। एक तो शनि की पोजीशन परेशान कर सकती है, केतु परेशान कर सकता है, और तीसरा होता है हमेशा ज़्यादातर राहु परेशान करता है। वास्तु के अंदर पश्चिम दिशा है, इट्स रिलेटेड विद शनि। पश्चिम का जो महत्व है, पश्चिम दिशा की जो पहचान है, पश्चिम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिशा है जो आपको प्रदेश भेज सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा सत्ता दे सकती है, जो आपको एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और अगर हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात करें तो आपके पूरे बैकबोन से कनेक्टेड करके सर से लेकर पैरों तक को जॉइंट करने वाली जो दशा है वो है आपकी वेस्ट दिशा, जो कि आपको पूरा स्ट्रेट करने के अंदर आपके लिए स्टेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वेस्ट की पहचान ये है कि शनि जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिशा है, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव भी है। तो इसीलिए वेस्ट दिशा के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन नुकसान भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो पश्चिम दिशा के अंदर जब पृथ्वी जब आपको 260 डिग्री से आगे जब वो जाती है, यानी कि 280 से 300 डिग्री के पास, 260 के तक वो साउथ वेस्ट के पास जाती है, और 280 से लेकर 300 डिग्री तक पृथ्वी की जो पोजीशन शाम के टाइम पे मानी जाती है, जो वेस्ट दिशा है, वो आदमी को अपने बिजनेस के लिए पावरफुल और सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत काम करती है। लेकिन वेस्ट का जो एलिमेंट है वो शनि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स माना जाता है लोहा। इट्स द सेम थिंग फॉर वेस्ट। वेस्ट का जो एलिमेंट है वो मेटल माना जाता है। जिन घरों के अंदर घर का स्विमिंग पूल पश्चिम दिशा में हो, बिजनेस के अंदर होटल मोटल बिजनेस है, आपका वहाँ पे स्विमिंग पूल पश्चिम दिशा में हो, अगर आपने रेस्टोरेंट या लीकर स्टोर डिज़ाइन किया है और आपने सोचा कि मुझे इंटीरियर बदलना है और आपने वेस्ट में जाके सारे फाउंटेन रख दिए, सो वेस्ट का जो एलिमेंट है वो पूरी दुनिया के लिए ठीक है, और जो चीज़ स्टेबिलिटी के लिए होती है वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। तो इसीलिए वेस्ट का जो एलिमेंट है वहाँ पे वाटर से रिलेटेड चीज़ें डिस्ट्रक्टिव साइकिल करने का काम करती है। तो जहाँ कहीं घर के अंदर पश्चिम दिशा में खड्डा होता है, पश्चिम दिशा के अंदर स्विमिंग पूल होता है, वेस्ट के अंदर जब बहुत ज़्यादा फायर होता है, यानी कि वेस्ट में घर का किचन बना हुआ हो, वेस्ट के अंदर आपके घर के हाई टेंशन घर का लॉट ऐसा बना हुआ हो कि हाई टेंशन पड़ता हो, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर पड़ता हो, उस आदमी के घर को वास्तु कंसल्टेंट आसानी से बता सकता है कि इस आदमी के घर में 6 साल के अंदर या 12 साल के अंदर ही उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म कर देगा। अगर वो हाई टेंशन या इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है तो उसको बिगेस्ट फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। अगर वो किचन है या छोटी मोटी कोई समस्या है फायर से रिलेटेड तो कम नुकसान में होता है। स्विमिंग पूल है तो पूरे पर्सन को वो जगह से निकलने की बारी आ जाती है। तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। लेकिन वास्तु के अनुसार वेस्ट स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, और उन दिशाओं के अंदर आपको ज़्यादातर हाइट, वेट और ऐसी चीज़ों को रखना है जो वेस्ट के एलिमेंट को सपोर्ट करती है, यानी कि मेटल को सपोर्ट करती है। तो उसी के अनुसार वास्तुशास्त्र के अंदर ये सारे रूल्स आए, और वास्तु के जो नियम है वो किसी रिलीजन वाइज नहीं है। इस दुनिया में किसी भी कंट्री में आपका घर हो, सभी के लिए वास्तु कंसल्टेंट इक्वल इफेक्ट वाली बात करता है। उनकी दिशाएँ, उनकी परेशानियों को समझ के साइट के सॉल्यूशन के हिसाब से या उनकी फैमिली डिटेल के हिसाब से। जी जी। और इसी तरह से अगर वेस्ट के साथ साथ साउथ दिशा की बात करें तो साउथ की को किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? वास्तुशास्त्र के अंदर जो साउथ की डायरेक्शन है वो बड़ी अच्छी दिशा भी है और बड़ी आरामपूर्ण दिशा है। साउथ का स्वभाव ऐसा है कि साउथ की जो डायरेक्शन है उसके अंदर एक जियोपैथिक एनर्जी रहती है। साउथ का स्वभाव ऐसा है कि गुजराती कम्युनिटी और इंडियन लोग जो कि इनको मानते हैं कि साउथ को यम की नगरी मानते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी रिलीजन, बिकॉज
बहुत बाहर के लोगों को कई बार यम शब्द पता नहीं होता है, लेकिन यम भूमि ऐसे मानते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है और जब इस दुनिया से जब जाता है तो साउथ के दशा के अंदर यमलोक है और साउथ से यमराज आते हैं और उसको ले जाते हैं। जो वो पूरा डिस्क्राइब किया जाता है या जो भी साउथ के बारे में वर्णन किया जाता है, साउथ के बारे में बताया जाता है, वो सारा ये है कि साउथ बहुत ज़्यादा हैवी डायरेक्शन है, क्योंकि विंड पोजीशन की एक्चुअली इस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन बनी हुई है कि ईस्ट से जो हवा आती है, ईस्ट से जो एनर्जी आती है, वेस्ट और ईस्ट की हवा एक दूसरे के साथ मिलती है तो जो फोर्स क्रिएट होता है उसको नॉर्थ की डायरेक्शन से सपोर्ट मिलता है। तो 1, 2 और 3 डायरेक्शन जो है उससे एक सुप्रीम पावर क्रिएट होता है। लेकिन साउथ की जो पोजीशन है वो ऐसी है तो या तो वो हवा को एब्जॉर्ब कर दे या साउथ से एनर्जी चली जाए तो घर पूरा एनर्जी लेस हो जाता है। लेकिन साउथ स्ट्रांग हो, साउथ बंद हो, साउथ की खिड़की ना हो, साउथ का दरवाज़ा ना हो, साउथ का गराज ना हो और साउथ में कोई ओपन एक्सेस ना हो तो वो तीनों के फोर्स को संभालना आसान हो जाता है। तो इसीलिए साउथ को हमेशा ब्लॉक करके, यानी कि साउथ को बंद करके, साउथ को कवर्ड करके रखने से ये 3 फोर्स है वो लिक नहीं हो जाते और वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीनों की जो पोजीशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को अगर आप साइंटिफिकली समझते हो बात को तो आपको ऐसा लगेगा कि साउथ के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग वॉल होती है। जैसे अगर आपने चाइना का सबसे बहुत बड़ा पावरफुल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि काफ़ी लंबी और बड़ी मानी जाती है, उसकी जो पोजीशन है उसको वास्तु बहुत मायने समझता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। हिंदुस्तान के वास्तु के ऊपर बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हमेशा बोलते हैं कि इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर हिमालय पड़ता है, तो इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे वेट पड़ता है। पहले जब सब कुछ एक था और पूरा कंट्री का नक्शा डिफरेंट बनना करता था तब उसका नॉर्थ ईस्ट क्लीन था, लेकिन उसको पार्टिसिपेट करने के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिमालय आ गया, यानी कि वहाँ पे वेट आ गया। तो ये जो बातें सारी वास्तु के अंदर समझाई जाती है उसका मतलब ये है कि कुछ दिशाओं में वेट होना चाहिए और कुछ दिशाओं में वेट नहीं होना चाहिए। तो साउथ से आने वाली हवा आपके घर में छोटी मोटी हेल्थ परेशानियों से रिलेटेड कोई भी तरह की हेल्थ समस्या ज़रूर लेके आती है, लेकिन जिसका साउथ अच्छा हो और उसको कुछ इस ढंग से डिग्री को, एंगल को चेंज करके दरवाज़ा बनाया जाए जिससे साउथ भी खुल जाए और एयर सर्कुलेशन भी ऐसे राउंड घूम के क्लॉकवाइज घर में दाखिल हो जाए, तो साउथ की परेशानियाँ सॉल्व करके आप उसके पूरे फ़ायदे भी उठा सकते हो। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे हर आदमी में कोई अच्छी बात होती है और एक दो बुरी बात होती है, वैसे हर डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है। जी, इन डायरेक्शंस के बारे में पिछले अंक में पल्लवी जी आपने एक एलिमेंट से जुड़ा जो उनकी पर्सोनिफिकेशन है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसके बारे में भी आपने बताया था कि नॉर्थ वाटर एलिमेंट की आपने बात करी थी। इस तरह से मैं चाहूँगा इस अंक में भी थोड़ा सा आप एक संक्षिप्त में बताएं कि नॉर्थ किस एलिमेंट से जुड़ा है, ईस्ट किस एलिमेंट से जुड़ा है, वेस्ट किस से जुड़ा है और साउथ किस से जुड़ा है। ईश्वर ने प्रकृति ऐसे बनाई है कि 2 अपोजिट एलिमेंट है उसको आमने सामने रखा है ताकि डिस्ट्रक्टिव साइकिल ना हो। यानी कि नॉर्थ का एलिमेंट वाटर के साथ है तो उसके अपोजिट साउथ का जो एलिमेंट है वो फायर के साथ है, क्योंकि वाटर एंड फायर बोथ आर अपोजिट एलिमेंट। तो अगर वो साथ में हो जाते हैं तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्रिएटिव साइकिल तब होती है जब वाटर के साथ वुड मिलता है या वुड के साथ फायर मिलता है। यानी वुड और फायर बोथ आर सपोर्टिंग एलिमेंट, लेकिन वाटर एंड वुड बोथ आर नेगेटिव एलिमेंट, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो उसी तरीके से साउथ का जो एलिमेंट्स है, साउथ के अंदर जैसे हमारे शरीर के अंदर हम जो खाना खाते हैं वो हमारे खाने को, डाइजेस्ट सिस्टम को ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए, शक्ति में कन्वर्ट करने के लिए जिन हमारे शरीर के पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वही हिस्सा घर के अंदर फायर एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी दक्षिण दिशा के साथ रिलेटेड है। लेकिन फायर का स्वभाव कैसा है? क्रोधित दिशा है। फायर का एक ऐसा स्वभाव है कि आप अग्नि की कितनी भी पूजा करो या अपने घर में हवन करो या उपासना करो या जो मर्जी करो, लेकिन आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते, वो आपको डेफिनेटली जला देगा। तो इट्स लाइक एंगर, वो काफ़ी गर्म प्रकृति की उसकी पहचान है, तो इसकी वजह से फायर कॉर्नर है। तो दक्षिण दिशा का स्वभाव ऐसा है कि डायरेक्ट हवा उसके अंदर बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो घूम के आती है तो उसका प्रभाव कट जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो कई बार जिसका साउथ अच्छा हो उसको साउथ के कई तरह के दरवाज़ों से बहुत लाभ हो सकता है। अमेरिका के अंदर लिकर स्टोर बिजनेस, ब्यूटी सैलून बिजनेस के अंदर, कोई भी तरह के फार्मेसी बिजनेस, फिर कोई भी केमिकल्स जिसमें कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वैसे बिजनेस साउथ के अंदर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मिल सकते हैं। तो साउथ हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि वो ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करता। जी, नॉर्थ वाटर है, साउथ फायर है, और वेस्ट और ईस्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट जो है वो नेचर के साथ रिलेटेड दिशा है, क्योंकि सनराइज़ वहाँ से निकलते हैं और सूर्य वहाँ से होता है, जिसकी वजह से सवेरे मॉर्निंग एनर्जी हमें मिलती है
और सूरज वेस्ट में डूबता है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों कनेक्टेड, उसकी पहचान सूरज के साथ है। ईस्ट की पहचान ये है कि वो सूरज निकलने के लिए, यानी कि जब पृथ्वी ईस्ट की ओर 70 डिग्री पे होती है तब मॉर्निंग टाइम होता है, 7 to 8 to 9 to 10 11 o'clock। लेकिन वही पृथ्वी जब सूरज के पास शाम के टाइम पे जब घूम के जब पृथ्वी पहुंचती है 4 से 6 बजे तक, जब तक वो सूरज मिलता है तो उसको वेस्ट में मिलता है। तो दोनों दिशाएं आमने सामने हैं, दोनों की पहचान सूरज के साथ है, लेकिन पृथ्वी मॉर्निंग में यहाँ पे होती है और इवनिंग में वेस्ट में जाती है। तो दोनों कनेक्टेड सूरज के साथ है, लेकिन ईस्ट की प्रतिभा, सूर्य उस वक्त काफ़ी प्रभावशाली होने की वजह से वो वुड एनर्जी प्रोवाइड करता है, वही सूरज अपने घर जाता हुआ हमें डेफिनेटली मेटल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से जो भी माइन बिजनेस है, मिनरल्स बिजनेस, कोई भी तरह की अलग अलग तरह के गोल्ड, सिल्वर्स, प्लेटिनम, वो सारी चीज़ हमें माइंस बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को वेस्ट के लिए बहुत शुभ मानते हैं और वेस्ट को सुप्रीम पावर वास्तु में माना जाता है। वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, बट ये बात भी सभी के लिए ज़रूरी नहीं होती। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के पिछले अंक से हम पल्लवी जी से बातचीत करते आ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु विषय पर। इस अंक में भी हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।